नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। पलामू के पाकी प्रखंड में हुई हिंसा की आग भले ही शांत हो गई हो, लेकिन अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संघ और सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की साजिश करार दिया है। वहीं उनके बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी पलटवार करते हुए ओवैसी पर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के पलामू में दो समुदायों के बीच हुए बवाल के बाद से इलाके में तनाव जारी है, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। हिंसा से हुए तनाव को देखते हुए प्रशासन ने बीते दिन इंटरनेट सेवा को बंद करने का ऐलान किया है। दरअसल बीते दिनों महाशिवरात्रि पर तोरण द्वार बनाने को लेकर दो समुदायों में विवाद शुरू हो गया था। ये विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत पथराव और आगजनी तक पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने किसी तरह से स्थिति पर काबू पाया। लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस हिंसा का सीधा जिम्मेदार आरएसएस और झारखंड सरकार को ठहराया है। ओवैसी ने इसे संघ और बीजेपी की साजिश करार देते हुए कहा कि सालों से वहां पर कोई तोरण द्वार नहीं बनाया गया था, लेकिन विवाद को बढ़ाने के लिए इस तरह के काम को अंजाम दिया गया। वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए उनके बयान की तीखी आलोचना की। गिरिराज ने कहा कि तोरण द्वार अगर वहां नहीं बनेगा तो क्या बांग्लादेश में बनाया जाएगा? इतना ही नहीं, गिरिराज ने ओवैसी को जिन्ना का वंशज तक बोल डाला। आजकल मुस्लिम समाज में मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय नहीं है। जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले जो कट्टरपंथी आ गए हैं वही ऐसा काम करते हैं। आज तक देश में किसी भी तजिया पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया होगा हिंदुओं के द्वारा, लेकिन अन्य आज तोरण द्वार में, अगर तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? मैं पूछना चाहता हूं देश के उन कट्टरपंथी मुसलमानों से कि मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ, तो पूरा पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई और इसका भूल का खामियाजा क्या अब के नौजवान, अब का बेटी और बेटा भोगे। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर सांप्रदायिकता फैलाने और मामले में लेट लतीफी करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने वोट बैंक के लिए वहां की जनता को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार गलत कर रही है और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखना ये है कि इस मामले में सियासत कहां तक होगी और पीड़ितों को न्याय कब तक मिलेगा। ये रिपोर्ट टीएनपी न्यूज़।